चलिए आज 18 तारीख का एग्ज़ाम 10th क्लास का बिहार बोर्ड का था। तो मैथ का फर्स्ट सीटिंग का आज का आंसर पूरा सोल्व कराने वाला हूँ, यानी कि पूरा का आंसर बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और आपको पूरा सोल्व कराऊंगा। 100 का 100 क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को बताऊंगा। और ये देख सकते हैं नंबर इसका बता दे रहे हैं कि कौन सा नंबर है। देख सकते हैं कोड नंबर जे है। कोड नंबर जो सब्जेक्ट का कोड है इसका जे है, तो आप मिला सकते हैं भाई। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जे नंबर का यहाँ पर मैं कोड का बता रहा हूँ आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो यदि PA 8 सेंटीमीटर है तो PB का मान होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों स्पर्श रेखाओं का जो भी बाह्य वृत्त पर स्पर्श किया जाता है वो दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर ये हो गया। दूसरा नंबर देखिए, यदि APA PB किसी बाह्य बिंदु पर P से और O केंद्र पर खींची गई स्पर्श रेखाएं इतना डिग्री है तो इसका कितना डिग्री होगा, तो इसका हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, चलिए दिया हुआ है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या कौन सा कोण बनाती है, तो इसमें हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 हो जाएगा। 5 नंबर, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर के उस त्रिज्या खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 462 डिग्री। ठीक है, 462 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होता है 360 डिग्री गुने πr² फार्मूला होता है, इस पर आप बैठाइएगा तो ये बन जाएगा, आ जाएगा 462 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5:7। ठीक है, 7 नंबर, 7² - 7 tan² बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि 7 कॉमन हो जाएगा और sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल होता है, 1 होता है, तो 1 होता है तो 1 हो जाएगा। 7 गुने 1 तो 7 हो जाएगा। देखिए 8 नंबर, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, तो b² x² प्लस a² प्लस y² बराबर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, a² इंटू b²। ठीक है, 8 नंबर। देखिए 9 नंबर, लिखा हुआ है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर है तो 90 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए, तो यह हो जाएगा 10√3 मीटर। 10 नंबर, एक पतंग की पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर उसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो डोर की लंबाई क्या होगा, तो 20√3 हो जाएगा। 11 नंबर, वर्ग अंतराल दिया हुआ है इतना तो इसका आंसर हो जाएगा, वर्गों की लंबाई ज्ञात करना होगा तो इसका हो जाएगा आंसर 3। 12 का, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 cot² थीटा बराबर होता है cos² थीटा, क्योंकि cos² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1 होता है, तो इधर साइड ले जाएंगे तो 1 cot² थीटा बराबर cos² थीटा हो जाएगा, यानी कि cos² थीटा, बी नंबर ऑप्शन। नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया हुआ है, इसका बहुलक ज्ञात करना है था, 5 हो जाएगा इसका आंसर। ए, इसका आंसर हो जाएगा सी, ए नहीं होगा सी होगा। ठीक है, सी होगा। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि PE प्लस PE का डैश क्या हो जाता है, इक्वल 1 होता है, यानी कि प्रायिकता आने की प्रायिकता ना आने की प्रायिकता इक्वल 1 होता है। तो 1 यहाँ पर ये दिया, प्रायिकता आने की प्रायिकता दिया हुआ है, और तो ना आने की प्रायिकता 1 - 0.02 कर देंगे तो आ जाएगा 0.98। देखिए दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर का शून्य क्या प्रायिकता क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 1/6 क्यों होगा, क्योंकि दो पासों में टोटल नंबर ऑफ यानी कि 36 नंबर्स आएंगे, कितने शून्य आने की प्रायिकता होगी, 6 गो नंबर ऐसा होगा जो कि शून्य आएगा, तो 6/36 1/6 हो जाएगा। ठीक है, सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 नहीं होगा, 1/4 होगा। 19 नंबर, एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिकता चुना जाता है तो इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/6 होगा। 20 नंबर, एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/3 होगा। ठीक है, 1/3। 21 नंबर, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:125 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 हो जाएगा। 22 नंबर, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 है तो उनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा 96:175। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 3πr² होगा। 23 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा।
यदि किसी शंकु के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या 64 सेंटीमीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन। 25 नंबर, यदि किसी घन का विकर्ण की लंबाई 2√3 है तो इसके कोर की लंबाई क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 25 का 2 सेंटीमीटर। किसी घन का किनारा 2 गुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। 27 नंबर, ये किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर, यदि किसी अर्धगोले के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्र 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। नंबर, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 4 थीटा बराबर 1 ही होगा। ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसका दिए यदि A01 B05 और C3 और 4 दिया है तो यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग इकाई में। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। 32 नंबर का tan थीटा tan 23 डिग्री और tan 80 डिग्री और tan 67 डिग्री, 10 डिग्री दिया है, 23 डिग्री दिया है, 80 डिग्री दिया है और 67 डिग्री, दोनों को चारों जो दिया है गुना में दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि बी। और देखिए यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 100:144 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा? 10:12 हो जाएगा। ठीक है। 33 नंबर, किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 है तो उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? 16:81 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है तो 36 नंबर का हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। 37 का हो जाएगा, यदि किसी त्रिभुज दिया है तो 90 डिग्री ए कोण दिया है, BC 13 सेंटीमीटर, AB 12 सेंटीमीटर, AC हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस नंबर देखिए इसका हो जाएगा रूट, यहाँ पर एंगल F = FP। ठीक है, एंगल F = एंगल P। अब देखिए इसका 60 सेंटीमीटर, C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 39 का C। 40 का, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या हो जाएगी 2, अनगिनत नहीं होगी, 2 होगी। यदि किसी समानांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है तो सार्व अंतर 2 है तो उसका प्रथम पाद क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 3। अब ये वाला कैसे ज्ञात होगा? तो देखिए पांचवा पद दिया हुआ है, यानी कि n बराबर यानी कि n बराबर 5 नंबर, यानी कि नंबर का दिया हुआ है कितना? पांचवा पद 11, यानी कि 11 दिया हुआ है पांचवा पद, यानी कि A5 दिया हुआ है 11 और अंतर D बराबर दिया है 2। ठीक है। तो अगर हमको ये तो उसका प्रथम पद कैसे ज्ञात होगा? तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि क्या इस पर ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि A5 दिया है तो A2 - A1 होता है। ठीक है। और A3 यहाँ पर A3 - A2 होता है और A4 - A5 होता है। A4 - ऐसे होता है, A3 - A2 तो A5। अब यहाँ पर ज्ञात करना होगा, अब A1 का ज्ञात किए, यहाँ पर A1 का ये D1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। D का वैल्यू दिया हुआ है तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है। n पदों वाले समानांतर श्रेणी का योग दिया हुआ है और इसका 6वां पद दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, D। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी है? तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है। 44 का ऑप्शन नंबर D होगा, समानांतर श्रेणी नहीं है तो ऑप्शन D हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए प्रथम पद योगफल दिया है तो 590 इनकी C, 45 नंबर C। 46 का D होगा, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है? तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पर 1/√2 होता है और इसका भी करते ऊपर जाएगा √2 और नीचे 1/√2 जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा और बटा में 1/√2, तो 1/√2 ऊपर चल जाएगा और √2 ऊपर रहेगा तो √2 गुने √2 क्या हो जाएगा? बटा में रहेगा, ये नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा तो क्या कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो गया, यानी कि D ऑप्शन नंबर। 47 का 1 होगा, देखिए cos स्क्वायर A + tan स्क्वायर A बराबर 1 हो जाएगा। tan 30 डिग्री 1/√3 हो जाएगा, cos 60 का 1/2 होता है। ठीक है। ये 50 नंबर का 0 हो जाएगा। 51 का 8 हो जाएगा, यानी A। 52 का B हो जाएगा √x² + y स्क्वायर। ठीक है। 53 y अक्ष से बिंदु 12 और 14 की दूरी क्या होगी? तो ये हो जाएगा 12। ठीक है।
54 का देखिए -6 और -8 की कोटि क्या होगा, तो -8 होगा। ठीक है, बिंदु 3 और -4 किस पाद में स्थित है, तो चतुर्थ पाद में। ठीक है, 56 निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो -3 और 2 यानी कि बी नंबर। देखिए बिंदु 4 और -4 और -4 को मिलाने वाली रेखा खंडों के मध्य बिंदु का निर्देशांक 0 0 हो जाएगा। ठीक है, बी। देखिए 58 का इसका आंसर डी होगा। -1 1 रेखाखंड ए बी के मध्य 2 और 4 और बिंदु ए के नियमांक 5 7 है, तो बिंदु बी के नियमांक डी -1 1 होंगे। 59 के 2 और 2 होगा। ठीक है, किसी वृत्त के व्यास के शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है 2 गो और उसके केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना होगा, तो 2 2 होगा। ठीक है, 2 और 2। अब देखिए 60 नंबर का दिया है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों को का निर्देशांक दिया हुआ है तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना होता है, तो डी हो जाएगा 3 और 5। ठीक है, 61 का देखिए 61 निम्नलिखित में से कौन भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत है तो डी नंबर ऑप्शन नंबर। देखिए 62 का क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा 101/2 के क्यू प्लस 5a²t। 63 का देखिए एल्गोरिथम दिया होता है, इसका ऑप्शन नंबर 21 यानी कि बी नंबर हो जाएगा 21 का। देखिए 64 का दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा सी दिया है बहुपद 2x² - 4x - 6 के शून्य क्या होगा, तो 1 - 3 बहुपद x3 x² + 2x + 1 x का घात क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 3 नहीं होगा, 4 होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन पाद नहीं है, तो यहाँ पर x² - 7 हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, x² - 7 होगा। 66 का निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य 2 और -2 हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 68 का देखिए 68 का यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, 69 का देखिए 69 का 37 cos 30 - sin 60 cos 60 का, तो इसका हो जाएगा 0। 70 का 5/4 होगा। ठीक है, 5/4 दिया है क्या, एक शून्यक दिया हुआ था, इसमें x का मान पुट कर देंगे, इसका वैल्यू जो आएगा k का मान वही हो जाएगा k का मान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो इसका हो जाएगा 9। ठीक है, मूल वास्तविक एवं समान है, तो मूल और वास्तविक समान होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x - 2 होगा। ठीक है, x - 2 -b/c होगा, -b/c। ठीक है, -b/c। अब देखिए 74 नंबर का b हो जाएगा। ठीक है, x + 3a² - 4 = 4x + 4। ठीक है, 74 का b। 75 का डी होगा, 75 का डी। 76 का द्विघात समीकरण का विवेचक 1 होगा, ए नंबर ऑप्शन नंबर ए। 77 का डी, इनमें से सभी होंगे, सभी। ये देखिए ये पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन बिंदु x = 2 के लेखा चित्र पर है। ये नहीं कह रहा है कि x = 2 और y = 0, नहीं, लेखा चित्र ये देखना है कि x = 2 पर किस बार आता है। इसमें भी x = 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, y से हमको मतलब नहीं है, x से मतलब है, तो इसलिए सभी होगा। ये नहीं कि हमको ये बताना था कि लेखा चित्र 2 है और y का, नहीं, ये नहीं बोल रहा है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएंगे। 78 का यहाँ पर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। 79 का सी हो जाएगा, 79 का सी। 80 का 12वां पद होगा। देखिए 81, तो यहाँ पर कोसेन एन के साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा होता है। 82 अल्फा इक्वल बीटा बराबर 60 डिग्री दिया है, तो cos 60 क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो 1 होता है इसका। अब देखिए 83 √2 हो जाएगा। ठीक है, √2 क्यों, यहाँ पर देखिए √2 + √2 करेंगे तो √2 होगा, 2/√2 समीशन करेंगे। समीशन मतलब क्या करते हैं कि √2 और √2 कर देते हैं, तो √2 हो गया, तो √2 के यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो √2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 84 नंबर, तो 84 नंबर का tan 60 होगा। tan थीटा बराबर 12/5, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 लंब बटा में आधार होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो लंब का वैल्यू दिया हुआ, आधार का वैल्यू दिया, तो कौन हो जाएगा 13, तो हम जानते हैं sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कौन, तो 12/13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 86 नंबर का 1 होगा। 87 का 90 डिग्री। ठीक है, 88 का हो जाएगा, यहाँ पर cos थीटा बराबर x दिया था, tan थीटा बराबर क्या होता है, √1 - x² बटा में x हो जाएगा। ठीक है, 89 का 1 - cos के पावर 4 का थीटा क्या हो जाएगा, sin² थीटा + 1 + cos² थीटा। 90 का y अक्ष पर स्थित है, तो बिंदु का रूप क्या होगा, y 0 होगा, y और 0 y। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 है और -10 है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, शून्यक दिया हुआ है। ठीक है, तो
द्विघात समीकरण का शून्यक दिया हुआ है 3 और -10, ठीक है। तो इसका क्या होगा, यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है, योगफल अल्फा डॉट बीटा होता है। तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, जो अल्फा प्लस बीटा आते हैं उसका रखा जाता है और अल्फा इंटू बीटा का रखा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी नंबर। 92 का हो जाएगा आपका डी नंबर, ये नहीं होगा, डी होगा, क्योंकि यहाँ पर योगफल दिया है वो 3, यहाँ पर माइनस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये होगा डी नंबर, ये गलत है, गलत टिक लगा है, ठीक है। 93 का यहाँ पर भाग देने पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 इसका आंसर आएगा, 93 का 3। 94 नंबर का दिया हुआ है, यहाँ पर अनगिनत हल होगा, ठीक है। अनगिनत हल होंगे इसके, 95 के इनमें से कोई नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं। रैखिक समीकरण दिया हुआ है तो यहाँ पर संगत होगा। 97 का देखिए द्विघात इतना अल्फा प्लस बीटा का, तो 13/9 होगा। अगर देखिए, अगर हम बहुत तेज़ी से आप लोगों को बताएं, अगर पूरा बढ़िया से आपको मिलान करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर सारा इसको अपलोड कर दिए हैं, सारा आप आराम से मिला सकते हैं। कोड नंबर ये जे है, आपको कोड नंबर यहाँ पर दिख रहा है, जे है, आप मिला सकते हैं। इधर उधर सबका आंसर रहता है, कोड्स के बाई ऑप्शन इधर उधर रहता है, यानी कि आपका क्वेश्चन भी इधर रहेगा, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन आप में दिया है बी में, दूसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा वही, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 98 का -6 हो जाएगा। तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से आप 99 का 2 होगा, ठीक है, और 100 का यहाँ पर ए होगा, वास्तविक एवं आसम है। तो क्वेश्चन बहुत आसान था दोस्तों, तो आराम से आप लोग मिला लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर अपलोड हम कर चुके हैं इसका आंसर, और यहाँ पर पेज बाय पेज किए हैं, तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो PDF में आपको डायरेक्ट वहीं पर आपको डाल देंगे, तो आप लोग डाउनलोड करके कर लीजिएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही